हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर्स या फिर डेसिमल सिस्टम, दोनों नाम से इसको हम बोल सकते हैं। तो अब हम जानते हैं व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। देखिए, जब हम इस तरह के नंबर देखते हैं 4.73, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ऐसे नंबर जिसमें हमें एक छोटा सा पॉइंट या जिसे हम कहते हैं डेसिमल लगा हुआ मिल जाए, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 29.4, ये पॉइंट क्या है? डेसिमल है। 674.32, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। 0.02, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। 1.2 डेसिमल नंबर है। ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट या हमें डेसिमल लगा हुआ मिल जाए उन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड डेसिमल नंबर्स। देखिए, जब हमारे पास, मैंने आपको बताया, जब इस तरह का कोई पॉइंट मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है जिसमें ये पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट। और जो इस डेसिमल के बाद वाला नंबर है इसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। तो देखिए, पॉइंट से पहले वाला पार्ट उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर पार्ट। पॉइंट के बाद वाले को कहते हैं डेसिमल पार्ट, और जो ये पॉइंट है या डॉट है इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 6.213। कैसे पढ़ेंगे? 6.213। ये है इसे पढ़ने का तरीका। हमने समझ लिया कि डेसिमल को कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो कि डेसिमल से रिलेटेड होते हैं। पहला टर्म होता है टेंथ, TENTH। टेंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 10। 1 डिवाइड बाई 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। टेंथ, TENTH। इस पर आप ध्यान दीजिए, मैंने टेंथ की स्पेलिंग यहाँ पे TENTH दी है। देखिए, जब मैं 1/10 को इस तरह से लिखती हूँ तो क्या आता है? 0.1 आता है। ठीक है, इसको हम एक चार्ट फॉर्म में समझते हैं। देखिए, हम लोग जब वंस प्लेस, वंस टेंस 100 लिखते हैं, हमने लिख लिया वंस टेंस 100। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है? एक डेसिमल है। डेसिमल लगा लिया हमने। डेसिमल के बाद क्या होता है? डेसिमल के बाद क्या होता है? TH टर्म जुड़ जाता है। TH जुड़ने का मतलब है कि डेसिमल हमारे पास आ गया। तो यहाँ क्या आएगा? टेंथ। इसे हम बोलते हैं टेंथ। टेंथ का मतलब होता है 1/10। वंस का मतलब 1 एंड टेंस का मतलब 10। तो देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि टेंथ का मतलब क्या होता है? 1/10। जैसे कि हमने टेंथ के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे क्या है? 100th, TH 100। 100 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं 100th। इस पर आप TH पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम इसे चार्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वंस टेंस 100। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है? टेंथ एंड 100th। देखिए, तो ये जो 100 है, 100 के अपोजिट क्या होगा? 100th। ये डेसिमल से पहले आता है 100, और डेसिमल के बाद जब आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 100th। 100 का मतलब होता है 1/100, और हम इसे कह सकते हैं 1 लिख लिया, 1 2 नंबर हमारे पास कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। 1 2, तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं 1/100 इज इक्वल टू 0.01, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। अब आप 100 का मतलब इजीली समझ गए होंगे। एक और टर्म है जो डेसिमल नंबर में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 1000th। मेरा प्रेशर है TH पे। 1000 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 1000।
जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसका मतलब ये होता है, और हम इसे 1000th वर्ड्स में लिखते हैं। इसको हम चार्ट फॉर्म में समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा डेसिमल यहाँ पर है। ये क्या है हमारे पास? डेसिमल। डेसिमल के जस्ट बाद क्या आया? 10th आया। 10th के बाद क्या है? 100th आया। 100 के बाद क्या आएगा? 1000th आएगा। मतलब जो पॉइंट से पहले हमारे पास 1000 होता है, पॉइंट के बाद वो क्या हो जाता है? 1000th। THOUSAND TH लगाने का मतलब हो गया कि वो हमारे पास डेसिमल के बाद वाला नंबर है। इस तरह से आप 1000 समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट को, जो कि हम डेसिमल सिस्टम में यूज़ करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले बीच में क्या लिख लिया? डेसिमल लिख लिया। डेसिमल से पहले क्या आएगा? वंस, टेंस एंड 100। एंड डेसिमल के बाद क्या आता है? 10th, 100th एंड 1000th। इसमें हमें याद रखना है यहाँ पे क्या आता है? TH एंड TH। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? एक चार्ट बनाएंगे, और अगर हमें नंबर लिखने के लिए दिए जाएंगे इस चार्ट में, तो हम इस चार्ट में नंबर्स को इजीली रख सकते हैं। यहाँ डेसिमल, डेसिमल से पहले का नंबर यहाँ, और डेसिमल के बाद का नंबर यहाँ। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को रख सकते हैं। अब हम सीखेंगे, अगर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि उन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट में आप रख कर बताइए उसे कौन सी जगह पर रखा जाएगा, तो वो हम सीखेंगे यहाँ इस टेबल के थ्रू। देखिए, यहाँ आपका फर्स्ट नंबर है 625.328। देखिए, पॉइंट से पहले वाले नंबर किस में आते हैं? वंस, टेंस, 100 में। तो हमने लिख लिया 6, 2 एंड 5। अब 10th कहाँ आता है? पॉइंट के बाद। तो हमने मान लिया यहाँ पर है हमारा पॉइंट 328। अगले नंबर को देखते हैं, 6.213। देखिए, 6 कितने पे आएगा? वंस पे आएगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है? डेसिमल है। मान क्या लिया? डेसिमल यही होता है, वंस और 10th के बीच में हमेशा यहाँ पर क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। क्योंकि 10th जो आता है TH 10th, ये डेसिमल के बाद ही आता है। 6.2, 1 एंड 3। अगला नंबर है 23.001। देखिए, डेसिमल से पहले क्या है? 23, हमने ऐसे लिख लिया 0.001। इस तरह से हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में इजीली पुट कर सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा कि पॉइंट 10th से पहले हमेशा डेसिमल होता है, और डेसिमल के पहले वाले नंबर डेसिमल के पहले वाले चार्ट में आएंगे। डेसिमल के बाद वाले नंबर 10th, 100 एंड 1000 के कॉलम में आएंगे। इस तरह से हम नंबर्स को चार्ट फॉर्म में रख सकते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। देखिए, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/10। 3/10 को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 3। अब हम नीचे देंगे कितना दिया है? नीचे दिया है हमारे पास 10, और 10 में कितनी ज़ीरो होती है? 1। तो हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे यहाँ पे। ये कितना नंबर हो गया? 1। तो यहाँ पे लगा दिया हमने डेसिमल। तो कितना आएगा डेसिमल चेंज करके? 0.3। एक और करते हैं, 4/100। अब हम क्या करेंगे? सिंपली पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 100 में कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो देखिए क्या करेंगे? 1, 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.04। क्या आया? 0.04 क्या आया? डेसिमल में चेंज करके। एक और देखते हैं, 9/1000। 1000 में कितनी ज़ीरो हैं? 3। तो हम पहले 9 लिख लेंगे और यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट हमें दिखाई दे इसलिए हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कंपलसरी, लेकिन हम इस पॉइंट को दिखाने की वजह से ही ज़ीरो लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटा होता है। तो 9/1000 को जब हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो आएगा 0.009। देखिए काउंट करते हैं, 1000 में कितनी ज़ीरो है? 3, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। सो ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारे पास क्या है? 74 / 10। हम सिंपली पहले 74 लिखेंगे। अब
नीचे कितना है 10 और 10 में कितनी ज़ीरो होती है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 के बाद सीधे क्या लगा दिया यहाँ पे डेसिमल। तो क्या है हमारा आंसर 7.4। फिफ्थ नंबर करते हैं, लिखते हैं सीधे 5 4 5। अब 100 में कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरो, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और हमारा डेसिमल आ गया यहाँ पे 5.45। नेक्स्ट है 6 नंबर 5 8 8 9 लिख लिया हमने। अब नीचे कितनी ज़ीरो है 3 ज़ीरो, तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 और डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.12। सबसे सिंपल चीज़ है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए 1.12, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 1 2, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 और ये कितना आ जाएगा 1 1 2। देखिए एक और तरीका दिखाती हूँ आपको। यहाँ से पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे लगाइए 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 नंबर, तो 2 ज़ीरो लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 4.09। सिंपली यहाँ से पॉइंट हटा के 1 करिए, कितने नंबर हैं इसके बाद 2 नंबर हैं। देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इस ज़ीरो को हम पूरा काउंट करेंगे और यहाँ पर 100 लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 409 डिवाइड बाई 100। नंबर 3 क्वेश्चन है 0.008। सबसे सिंपल, पॉइंट को हटाइए, नीचे 1 लगाइए, कितने नंबर हैं 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया 8 डिवाइड बाई 1000। एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 15.36। पॉइंट हटाइए 1 लगाइए, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो लगा दिया, तो फ्रैक्शन हो गया 1536 डिवाइड बाई 100। इस तरह से आप डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने सिंपल फ्रैक्शन को तो डेसिमल में चेंज करना सीख लिया, लेकिन हमारे पास जब मिक्स्ड नंबर्स आ जाएं, मिक्स्ड नंबर जैसे कि 36 3/10 इस तरह के नंबर आ जाए, तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको लिखिए 36 प्लस 3/10। अब 36 प्लस इसको क्या कर लिख सकते हैं हम 0.3, तो आंसर क्या आएगा 36.3। एक और क्वेश्चन लिख के करते हैं नंबर 2 45/10। सबसे पहला काम 40 प्लस 5/10, 40 प्लस ये इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.5, तो कितना आएगा 40.5। इस तरह से आप मिक्स्ड नंबर को डेसिमल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट डेसिमल्स, डेसिमल्स that have the same value are called equivalent decimals। देखिए ऐसे डेसिमल्स जिनकी वैल्यू सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। हम क्या करते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। इस फिगर को देखने पर आपको लग रहा होगा एक फिगर में बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं और एक फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इस फिगर को देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये वाली जो फिगर है हमारी, इसमें देखिए कितने इसमें हैं 100 पार्ट्स किए हैं हमने, ठीक है, और हमने 10 पार्ट्स को क्या किया कलर किया हुआ है जो कि ये है। और इसमें क्या किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स किए हैं, जिनमें से हमने केवल एक पार्ट को वो किया है कलर किया है। तो देखेंगे हम कि इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसे है कि देखिए अगर हम इसको चेंज करेंगे 10/100 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.1 और इसको चेंज करेंगे तो 0.1। देखिए भले ये फिगर देखने में डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, इनका जो फ्रैक्शन है और उससे मिलने वाली जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। इसलिए ऐसे डेसिमल्स जिनकी वैल्यू सेम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक जगह है 5/10 और यहाँ है 50/100। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट डेसिमल हैं? चेक करते हैं। देखिए ये तो 5/10 को करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0 से 0 गया तो भी 0.5 आएगा। दैट मीन्स ये कैसे हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स।